हेलो। नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैं कक्षा 10 के विज्ञान के सभी पाठ्यक्रम को एक एक करके अपने YouTube चैनल के द्वारा बताऊंगा और इसके अलावा भी कक्षा 11, 12 के सभी विषयों के अपने अनुभवी टीचरों द्वारा अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई भी और इसके अलावा सब्जेक्ट में आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम आज चालू करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है, जैसे भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, तीसरा जीव विज्ञान या बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं हम रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणों एवं अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरा नंबर आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान किससे रिलेटेड है? जीवों से। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों, बोले तो जंतुओं एवं वनस्पतियों के बाह्य तथा आंतरिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं या किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब आपको हम कक्षा 10 के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि पाठ के पहले में लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। उदाहरण देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा जल का बनना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं? जल के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से हम उलट नहीं किया जा सकता है। बोले तो वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आवासन, अपकेंद्रीकरण, ये भौतिक विधियां होती हैं, इनको उलट नहीं कर सकते, ये जैसे वैसे रहता है। अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है? तो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत से परिवर्तन होता है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में
उत्सर्जन, ये सब क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन बोले तो अगर गैस है तो द्रव में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, या ठोस है तो द्रव में। रंग में परिवर्तन, लाल है तो हरे में बदल सकता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। गैस में उत्सर्जन, मतलब गैस भी उत्सर्जन कर सकता है, कब, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो। अब दूसरा देखा जाए तो दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रियाएं। तो दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रियाएं हम लोग जानते हैं, जैसे भोजन का पाचन, एक प्रकार के क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक प्रकार से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना, कोई भी लोहा देख लीजिए घरों में रहते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो एक प्रकार का वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा कुछ आपके कक्षा 10 के एनसीईआरटी में दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन, एक प्रकार का ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक की गोलियां डाली जाती है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने तो समझ लिया, लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो दो चीज़ों से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे पहले। तो अभिकारक क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें क्या है, यदि वो भाग लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर निर्माण होता है नए पदार्थ का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा जल का बनना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें क्या है, अभिकारक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। और जल जो है H2O, वो क्या है, उत्पाद है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता, अभिकारक और उत्पाद। अब आते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, बोले तो सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक के साथ साथ उनको भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम बनाना। जब मैग्नीशियम रिबन का क्या करते हैं, वायु में जब दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम बनता है। तो इसको रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, तो Mg क्या है, मैग्नीशियम का एक प्रतीक है। और भौतिक अवस्था क्या है मैग्नीशियम का, सॉलिड, बोले तो ठोस, तो यस से द्वारा प्रदर्शित कर देंगे हम। और ऑक्सीजन क्या है, गैस होता है। और ऑक्सीजन को हम गैस है तो हम लोग G के प्रदर्शित करेंगे, मतलब G एक भौतिक अवस्था है, गैस के रूप में है। तो या क्या बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के द्वारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह क्या है, उत्पाद बन रहा है। और कैसा है, भौतिक अवस्था है, सॉलिड, बोले तो ठोस अवस्था है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को पूरा कब माना जाएगा कि वह क्या हो, संतुलित हो, और क्या हो, उसके भौतिक अवस्थाएं को भी दर्शाया जाता हो। तो उसे हम रासायनिक समीकरण क्या बोलेंगे, संतुलित और सही।
अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि आयरन का जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयरन का एक ऑक्साइड बनाता है, एक ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो अगर इस समीकरण को संतुलित करना हो, यह दिए गए समीकरण को संतुलित करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अभिकारक एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ उत्पाद लिखेंगे। तो तत्व कौन कौन दिए गए हैं समीकरण में है, तो पहला आयरन है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। अब क्या करेंगे, अभिकारक, मतलब अभिकारक कौन कौन है, ये दोनों जो है वो क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक में आयरन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक। अब आते उत्पाद की तरफ, आयरन कितना है, तीन, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, चार। अब हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि देखा जाएगा कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयरन जो अभिकारक में दिया गया एक, तो अगर तीन से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब तीन से गुणा कर दें आयरन में, तो क्या हो जाएगा, वह अभिकारक भी तीन हो जाएगा आयरन के, और उत्पाद की तरफ भी आयरन तीन हो जाएगा। अब आते हैं हम हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करें। तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, दो दो है, इसे छोड़ देंगे अभी हम। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन किधर है, इधर अभिकारक की तरफ कितना है, एक है, और उत्पाद की तरफ कितना है, चार है। तो ऑक्सीजन में क्या करेंगे हम कि यदि चार से H2O में क्या करें, चार से हम गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चार से अभिकारक की तरफ गुणा कर देंगे, ठीक। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया, और आयरन भी बराबर हो गया। अब देखते हैं कि क्या सभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन बराबर है दोनों तरफ। तो देखेंगे आयरन तो बराबर है दोनों तरफ, और ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन देखेंगे तो क्या है, यह अभिकारक की तरफ 8 हो गया है, और उत्पाद की तरफ 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि उत्पाद की तरफ भी 4 हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया, इस प्रकार क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो हमें सही समीकरण कैसे लिखेंगे, तो अब इसे हम लोग ब्रैकेट जो है सब हटा देंगे। अब क्या करेंगे, लिख देंगे सीधे 3Fe प्लस 4H2O, एरो लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, Fe3O4 प्लस 4H2। तो Fe कैसा होता है, सॉलिड, बोले तो यस। जल कैसा होता है, लिक्विड, बोले तो यल। और Fe3O4 कैसा होता है, ये भी सॉलिड, तो यस लिखेंगे। और H2O कैसा होता है, H2O सॉरी, हाइड्रोजन कैसा होता है, गैस, तो जी लिखेंगे। इस प्रकार क्या हो गया, हमारा सही समीकरण संतुलित हो गया। तो इधर क्या हो गया, अभिकारक, और इधर क्या हो गया, उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस विधि को
देखेंगे और इस विधि द्वारा समझ करके हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।